हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और अपने माँ बाप का और अपना नाम ऊंचा करेंगे, है ना। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जो लक्ष्य के लिए जो मेन कह सकते हैं कि गुण होते हैं वो क्या होते हैं। एक तो लक्ष्य केंद्रित, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि कभी भी ना लक्ष्य से अलग हट के ऐसे ही किताब लेके पढ़ाई ना करें। तो हमेशा सिलेबस सामने रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करें आप लोग, ठीक है। और उसके अलावा हमेशा प्रयासों में निरंतर सुधार। हर बार देखें, टेस्ट सीरीज हमेशा लगाते रहें। जहाँ भी टेस्ट देने का और अगर टेस्ट सीरीज नहीं अवेलेबल है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन वो ज़रूर करते रहें आप लोग। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को बदलने की क्षमता। देखिए, कुछ लड़कियों को मैंने देखा है, लड़कों का तो माँ बाप वेट करते हैं कि हाँ जॉब में हो जाए फिर शादी करें, पर बेटियों को तो हाँ आज ये सुधार जरूर हुआ है कि हाँ एजुकेशन दे देते हैं, ग्रेजुएशन करा देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा देते हैं, लेकिन जॉब का वेट कोई पेरेंट्स आजकल बहुत कम अभी भी करते हैं। तो जब परिस्थितियाँ चेंज हो जाए, घर में आपके पास केवल पढ़ने की जिम्मेदारी है और जब शादी हो जाती है तो सारे परिवार की जिम्मेदारी आपके पास है। उसके बाद आपको पढ़ना है तो परिस्थितियों के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। अपनी नींद कम कीजिए, अपना टीवी देखना, अपना एंजॉयमेंट ये सब कम कीजिए, घूमना फिरना, और उसमें से समय निकाल कर पढ़िए। तो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना। या पुरुष भी होते हैं, महिलाएं तो कई बार ये भी होता है कि कभी कभी पति बहुत सपोर्टिव होते हैं और वो साथ में जब घर में रहती हैं तो उनको घर का काम करना है और साथ में वो पढ़ भी लेती हैं। और लेकिन पुरुषों के साथ तो ये परेशानी, अगर एक बार शादी हो गई तो उनको तो कमाना ही कमाना है। तो ऐसे में अपनी जॉब के साथ किस तरीके से उन लोगों को टाइम निकालना है और पढ़ाई करनी है, तो यही हुआ पढ़ाई अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना अनुकूलन, ठीक है ना, है ना। और अनुकूलतम की उत्तरजीविता आपने बचपन में पढ़ा भी होगा साइंस में। जो अनुकूलतम होगा, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग स्वयं को सबसे ज़्यादा ढाल लेगा, वही मतलब जो हमारे जिसके जीन्स में ये कैपेबिलिटी है वही प्रजातियां आगे सरवाइव कर पाई, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो आपको अपने आप को ये मत सोचिए कि पेपर में ये आ रहा है, पेपर में वो आ रहा है, तो पेपर वाले बदल रहे हैं तो स्वयं को भी बदलिए। आप लोग एग्जामिनर का दिमाग जो है वो पढ़ना सीखिए कृपया करके, ठीक है ना। तो मन लगा के पढ़ें। और हम अब कुछ खेल कूद से जो प्रतियोगिता दर्पण में करंट अफेयर्स दिए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं वो बता रही हूँ जो मेन है। देखिए, एक तो हॉकी का है, महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023, ठीक है। तो हॉकी इंडिया की महिलाओं की 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 15 से 26 फरवरी 2023 को संपन्न हुई। इसका खिताब महाराष्ट्र को फाइनल में 5-1 से हराकर मध्य प्रदेश ने जीता। तीसरा स्थान झारखंड का रहा, ठीक है। अब एक करंट अफेयर ये है कि रोहित जो शर्मा है, उन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले भारतीय टीम के पहले कप्तान हैं। ये रोहित शर्मा, भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 10 फरवरी 2023 को नागपुर में 120 रन की पारी खेली। टेस्ट क्रिकेट में उनका यह 9वां शतक था। इसके साथ ही ऐसे पहले भारतीय कप्तान वह हो गए जिन्होंने कप्तान रहते हुए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, ठीक है। देखिए, शुभम गिल के बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि शुभम गिल जनवरी 2023 के लिए आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द मंथ हुए, ठीक है। भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन सिंह, शुभम नहीं सॉरी शुभमन है इनका नाम, शुभमन सिंह को आईसीसी ने जनवरी 2023 के लिए पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ नामित किया है। महिला खिलाड़ियों में यह सम्मान इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रीवेंस को दिया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली सबसे युवा महिला क्रिकेटर बनी है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 में सौराष्ट्र दूसरी बार विजय प्राप्त की है, इसने दूसरी बार विजेता बना है, ठीक है। तो आईसीसी की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का फाइनल 7 से 11 जून को ओवल में। तो आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 का फाइनल मैच लंदन में ओवल के मैदान पर 7 से 11 जून 2023 को खेला जाएगा। जून में टेस्ट रैंकिंग की 2 शीर्ष टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। आईसीसी की पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019-2021 का फाइनल
18 से 23 जून 2021 साउथम्पटन में भारत व न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ठीक है, जिसमें भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड ने पहला खिताब जीता था। ठीक है, खेला गया था कब? 18 से 23 जून 2021 में साउथहैम्पटन में। ठीक है, लेकिन अब जो खेला जाएगा 2021 से 23 का, वो कहाँ खेला जाएगा? ओवल में। और ये ओवल कहाँ है? लंदन में। ठीक है ना। अच्छा, आप देखिए, महिलाओं का T20 विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया छठी बार लगातार इसमें विजयी हुआ है। फिर है बैडमिंटन से इस तरह के क्वेश्चन, ये जो मैं आप बताऊंगी ना, ये कतर ओपन, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये सब हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं इन लोगों को बहुत ही पसंद होते हैं। ठीक है, तो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप योनेक्स सनराइज 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन पुणे में 22 से 28 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ। इसमें पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः मिथुन मंजुनाथ व अनुपमा उपाध्याय ने जीते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 है, 22 से 28 फरवरी 2023 पुणे में विजेता उपविजेता की एक लिस्ट दी गई है, वो मैं बता देती हूँ। तो जो पुरुष एकल के विजेता हैं वो है मिथुन मंजुनाथ, महिला एकल के जो विजेता हैं वो है अनुपमा उपाध्याय, पुरुष युगल में जो विजेता है वो है एस कुशल राज व एस प्रकाश राज, और महिला युगल में गायत्री गोपीचंद व ट्रीसा जॉली, मिश्रित युगल विजेता हेम नागेंद्र बाबू व कनिका कंवल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा टेनिस में कतर ओपन 2023 मैथ्यू एबडेन के साथ भारत के रोहन बोपन्ना का युगल खिताब। हैंडबॉल, भारत में हैंडबॉल गतिविधियों को खतरा। ठीक है, हैंडबॉल के संचालन के लिए भारत में 2 संस्थाओं के कार्यरत होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल संघ इंटरनेशनल हैंडबॉल एसोसिएशन IHA ने देश में इस खेल की गतिविधियां बंद करने की धमकी भारतीय ओलंपिक संघ IOA को फरवरी 2023 में दी है। भारतीय ओलंपिक संघ को प्रेषित एक पत्र में अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल संघ के महानिदेशक ने कहा है कि उनकी ओर से भारत में जगमोहन राय की अध्यक्षता वाले हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मान्यता प्राप्त है, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ ने दिग्विजय चौटाला की अध्यक्षता वाले हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता दी गई है। IHF के अनुसार एक देश में 2 खेल संघों द्वारा खेल गतिविधियां नहीं संचालित की जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे में यह मामला IHF की काउंसिल को भेजकर भारत में हैंडबॉल गतिविधियों को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आप देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश की मेजबानी में संपन्न हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से दिया हुआ है इन लोगों ने बहुत मोटी हेडलाइंस में, तो ये मैं बता देती हूँ। देखिए, ठीक है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 30 जनवरी 11 से 11 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश की मेजबानी में संपन्न हुए। 27 खेलों की स्पर्धाएं इस बार इन खेलों में शामिल थी। इससे पूर्व जून 2022 में हरियाणा की मेजबानी में प्रस्तावित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेलों की कुल संख्या 25 थी। 5वें खेलों में जोड़े गए 2 नए खेल कयाकिंग व कैनोइंग थे। 13 दिन तक चले इन खेलों में 56 स्वर्ण, 55 रजत व 50 कांस्य सहित सर्वाधिक 161 पदक जीतकर महाराष्ट्र ने इस बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, यह तीसरा अवसर है जबकि महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। 2019 व 20 में क्रमशः दूसरे व तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, तो जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, पदक तालिका में पहले 5 राज्य महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और फिर राजस्थान, फिर दिल्ली। तो महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण जीते हैं इसमें? 56। खेलों में नई युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स दिल्ली की मेजबानी में जनवरी-फरवरी 2018 में कराए गए थे। उस समय इन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स KISG नाम दिया गया था। अगली बार से ही इनका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG कर दिया गया था। तो आशा है ये करंट अफेयर्स आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। और कोई भी परिस्थिति है, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप बेटियां हो, आपको घर का काम करना पड़ता हो, आप जाके यूट्यूब पर आजकल तो बहुत सब कुछ सुलभ है। एग्जाम्पल्स देखिए कि कितने लोगों ने जॉब के साथ घर संभालते हुए सफलता पाई है। तो अपनी परिस्थितियों से कभी भी हार ना माने, भले ही आप एक माँ हो, एक बहू हो, और चाहे किसी की दुकान पे आप काम करते हो, किसी भी परिस्थिति से हमेशा प्रयासरत रहिए, खुश रहिए
और आगे निकलने के सपने हमेशा देखते रहिए। तो स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और दिनों दिन तरक्की करें और अपने माँ बाप के और अपने बच्चों के और अपने सारे सपने पूरे करें। धन्यवाद। बाय बाय।